नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिसमें लिखते हैं हम खुद को। मैं हूँ रीता मिश्रा तिवारी और आज आप सबके समक्ष लेकर आई हूँ अविनाश सा आठल्य जी की लिखी कहानी, जिसका शीर्षक है शिकार। आइए शुरू करते हैं। हर दिन से कुछ अलग आज वह बरसाती रात थी। बादल गरज गरज कर शोर मचा रहे थे। मूसलाधार बारिश एक अलग ही रिदम का संगीत गा रही थी। इस बरसाती रात का आनंद लेने यूसुफ कुछ खास दोस्तों के साथ अपनी बुलेरो तेज रफ्तार के साथ रास्ते भर पानी के छींटे उड़ाए जा रहा था। उस बुलेरो के अंदर शराब पार्टी चल रही थी। गाड़ी में बज रहे तेज संगीत, सिगरेट के उड़ते धुएं और शराब के असर से वह सब उन्मुक्त होते जा रहे थे। सहसा उन्हें रास्ते में पैदल छाता लिए जाती हुई एक नवयुवती दिखती है। लाल रंग की स्कर्ट और टॉप और लाल रंग का ही छाता उस युवती को बहुत आकर्षक बना रहा था। नशे में मदमस्त यूसुफ और उसके साथियों के लिए तो यह सुअवसर था, अपनी एक रात रंगीन करने के लिए और किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। उन्होंने बुलेरो की गति धीमी करके उसकी हेडलाइट की रोशनी में लड़की के अंग अंग को ललचाई नजरों से देखना शुरू कर दिया। इधर इन सबसे बेखबर वह लड़की अपनी धुन में तेज कदमों से चली जा रही थी। उन लड़कों की आंखों में वासना का ज्वर उबलने लगा और एक बार फिर किसी असहाय लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए यूसुफ ने उस लड़की से 10 कदमों की दूरी पर अपनी बुलेरो रोकी और उसकी हेडलाइट बंद कर दी। अब तक उसके सभी दक्ष साथियों ने तेजी से आगे बढ़कर उस लड़की को क्रॉस करके आगे मोड़ तक नजरें दौड़ाई। कहीं दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। लड़की शायद इन सब से बेखबर अपनी धुन में चली जा रही थी। वह सब लड़के इस लड़की के कदमों से कदम मिलाकर चलने लगे। उसमें से एक लड़का मदमस्त होकर गाना गाने लगा। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी। अब वह लड़की भयभीत होकर तेज तेज कदमों से चलने लगी कि तभी यूसुफ और उसके साथियों ने जबरदस्ती उस लड़की को पीछे से पकड़कर बुलेरो तक ले जाने की चेष्टा की। पर अचानक उस लड़की के फेंके हुए किसी द्रव्य से यूसुफ सहित उन सभी अय्यास लड़कों चेहरा और हाथ पैर बुरी तरह झुलस उठे। छाता हटाते ही उस लड़की का चेहरा देखकर उन सभी लड़कों के मुंह से चीख निकल गई। चुड़ैल या भूतनी! उफ, कितना भयानक चेहरा था उसका। आंखें पूरी तरह धसी हुई, जला हुआ झुलसा चेहरा, कटे फटे होठ, भौं और पलकों पर कोई बाल नहीं। वह लड़के बुरी तरह चीखते चिल्लाते किसी तरह बुलेरो में बैठकर नजदीकी अस्पताल की तरफ भागे। अब तक उन पर चढ़ी खुमारी पूरी तरह उतर चुकी थी। अस्पताल में डॉक्टर ने उन सब की हालत देखकर ही कह दिया कि आप लोगों पर एसिड अटैक हुआ है। पुलिस केस बनेगा, इसलिए पुलिस के आने के बाद ही कोई इलाज शुरू हो सकता है। जलन और दर्द से छटपटाते लड़के बेसब्री से पुलिस के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम ने यूसुफ और उसके साथियों के मुंह से आती शराब की दुर्गंध और हालात तेजाब से जली हुई यह देखकर अंदाज लगा चुका था कि यह सब उसी चुड़ैल के शिकार हुए हैं। यानी न्याय तो हो ही चुका था, बस पुलिसिया कार्रवाई की खानापूर्ति ही करनी थी। उन लड़कों के दिए बयान खुद उनके ही खिलाफ जा रहे थे। उस पर से 5 लड़के एक अकेली लड़की का शिकार कैसे बन गए? भूत प्रेत पर तो कोई मुकदमा होता नहीं। पुलिस ने उन्हीं लड़कों पर शराब पीकर गाड़ी चलाने और किसी अनजान लड़की को हवस का शिकार बनाने की कोशिश की धाराएं लगाकर डॉक्टर से इलाज करने को कहा। वह चुड़ैल रविंद्र कुमार जी की इकलौती पुत्री शिल्पा थी। वह निहायत सुंदर, सुशील और एक स्कूल में अध्यापिका थी। उसे लगभग 4 वर्ष पूर्व ऐसी ही किसी भयानक रात कुछ दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार बना डाला। फिर शुरू हुआ लगातार मुकदमों का समाज के तथाकथित ठेकेदारों के लांछन का दौर। लड़कों से तो गलती हो ही जाती है।
रविंद्र जी, आपको अपनी लड़की को कंट्रोल में रखना था। इतनी रात को कोई लड़की घूमती है क्या? जरूर वह लड़की ही धंधेबाज है और वसूली न होने की वजह से इन शरीफ लड़कों पर बेहुदा इल्जाम लगा रही है। इसी मानसिक प्रताड़ना से पीड़ित होकर एक दिन रविंद्र कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस सदमे में 3 महीने के अंदर ही मां भी स्वर्ग सिधार गई। कुछ महीनों पूर्व भरा पूरा परिवार इस घिनौने हादसे की वजह से अब पूरी तरह उजड़ चुका था। मुकदमों की हर तारीख पर वह बहसियों के चेहरे की कुटिल मुस्कान से शिल्पा का खून खौल उठता था। उसका बस चलता तो वह वहीं उन सबकी को गोली मारकर हत्या कर देती, पर क्या करती? अब वह अकेली थी, मजबूर थी और कानून पर भरोसा करती थी। शिल्पा की मुख्य गवाही के एक दिन पूर्व इन्हीं दरिंदों का एक साथी मुख्तार उसके घर आया और उसे बयान से पलटने का दबाव डालने लगा। शिल्पा ने मना करने पर साथ लाई तेजाब की बोतल से शिल्पा का चेहरा झुलसा कर भाग गया। दर्द से तड़पती शिल्पा को पड़ोसियों ने किसी तरह अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने इलाज के साथ ही पुलिस को भी सूचना दे दी थी। इस मामले की जांच वही पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम कर रहे थे, जिन्होंने शिल्पा के बलात्कार का केस कोर्ट में दायर किया था। लिहाजा बलात्कार, पीड़िता को धमकाने और एसिड अटैक करने के कारण मुख्तार सहित सारे बहसियों को उम्र कैद की सजा हो गई। परंतु अदालत के इस न्याय से शिल्पा को क्या न्याय मिला? माता पिता गुजर गए। चेहरा झुलस कर इतना भयानक हो गया कि वह ताउम्र आईना नहीं देख सकती थी। इज्जत, दौलत और नाम सब कुछ मिट्टी में मिल चुका था। पूरे 2 वर्ष से अधिक लगे उसे इस सबसे उबरने में। जख्म भर तो चुके थे, मगर दाग अब उम्र भर के साथी बन चुके थे। इंस्पेक्टर विक्रम ने ही पहल करके उसे ऐसी समाजसेवी संस्था से मिलवाया जो एसिड पीड़िता महिलाओं की मदद करती थी। उनकी सहायता से शिल्पा ने मन में जीवन की आस जाग उठी। रोजगार की समस्या भी हल हो चुकी थी, पर अब भी उसके अंदर प्रतिशोध की ज्वाला रह रह कर धधक उठती थी। इसलिए वह हर ऐसी अंधेरी रात, बरसाती रात को पूरी तरह तैयार होकर निकल जाती है सूनी सड़क पर इसी प्रकार के बहसियों का शिकार करने के लिए। ये कहानी बस इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे रीता मिश्रा तिवारी जी की आवाज में अविनाश शाह आठल्य जी की लिखी कहानी शिकार। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।